हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहज़ाद और अभी भी दुबई में ही मौजूद हूं। एक दो रोज़ किसी वजह से रुकना पड़ा। आपके खिदमत में ज़रूर हाज़िर होऊंगा। दोस्तों के बहुत ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स आ रही थी कि आप प्रोग्राम नहीं कर रहे, मुल्क में सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, सियासत के उफ़ पर क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा, वो मुझसे सुनना चाह रहे थे। लेकिन मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे साथ आज दुबई में हमारे साथ पाकिस्तान में इकट्ठे काम करते रहे हम, और एक नामवर सहाफ़ी 35 साल तजर्बा, सहाफ़त का 35 ईयर्स एक्सपीरियंस, और पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक हैं, दुबई में मुकीम हैं, मेरे पुराने साथियों में से हैं। गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की मईशत पर और हर उस मामले पर जिसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी सुनना चाहते हैं। आमिर नवीद मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट दुबई। आमिर नवीद मलिक साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आज आप मेरे व्लॉग लंदन टॉक में मेहमान बने, और आज आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल किस तेज़ी से तब्दील हो रही है, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, और आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमदाद साहब, आप आज यहाँ दुबई में मौजूद हैं और हमें मौका दिया बात करने का। नाज़रीन, जिस तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, हर लम्हा सूरत हाल जो चेंज हो रही है, एक अजीब सिचुएशन जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे बैरून ममालिक में मुकीम हैं, उनकी नज़रें अपनी सियासत में अपने मुल्क की तरफ हैं, और वो देख रहे हैं कि ये सियासी पंडित जो क्या करना चाह रहे हैं मुल्क के मुस्तकबिल के साथ, और क्या आइंदा आने वाला कल कैसा होगा। यहाँ बहुत एक बेचैनी की कैफियत है। उसमें तमाम जितने भी सियासी कारकुन हैं, चाहे वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ है, और हम देख रहे हैं कि बल्कि ये दुआ भी कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन हो, जो भी सूरत हाल हो, जो भी नए लोग आएँ या पुराने लोग रहें, पाकिस्तान के लिए बेहतर रहें। और हमें इन लोगों के साथ एक उम्र गुज़र गई है हमारी भी सियासतदानों के साथ, और सियासी दावपेच हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं और देखते हैं। और इत्तफ़ाक़ की बात है कि जो कुछ ताने बाने या लंदन में बुने जाते हैं या फिर दुबई में, जितने पॉलिटिशियंस हैं, और आज वो यहाँ मौजूद हैं काफ़ी सारे उनमें से। और यहाँ मैं एक और भी अपने नाज़रीन के गोशगुजार करूँगा कि पाकिस्तान से आज और कल के 2 दिन में मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 इलेक्टेड जो मेंबर थे, उनमें एक खातून शामिल हैं, वो यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, और एक साहब जो हैं वो यहाँ से लंदन जा चुके हैं। शायद उनको आहिस्ता आहिस्ता बैरून ममालिक का रुख करने का मशवरा कौन दे रहा है, ये आगे चल के बात करेंगे। तो सिचुएशन इस वक्त बड़ी गंभीर है, और हर लम्हा जो है वो बड़ा एक तजस्सुस क्रिएट हो रहा है। तो ये सिचुएशन है। बात करते हैं, आगे बात बढ़ाते हैं इमदाद साहब से। शुक्रिया आमिर साहब, आपने बड़े अच्छे अंदाज में, लेकिन अभी तक हमारे ज़राए ने ये जो आपने ख़बर हमें बताई है, इसकी तस्दीक नहीं की है कि कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं जो पाकिस्तान से इस नाजुक सूरत हाल में लंदन या दुबई आए हैं। ये अफवाहें तो बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ों की, और जो है वो ये कहा जा रहा है, बल्कि हमारी इतला के मुताबिक तो यहाँ से जो दुबई से सहाफ़ी जो नाज़म जोखियों के जिनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था, वो MNA जो हैं वो पाकिस्तान चले गए हैं, और उनकी बेवा ने उनको माफ़ भी कर दिया है। यानी नाज़म जोखियो जर्नलिस्ट हैं जो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ नाज़रीन, उनकी बेवा ने MNA जो उनके कत्ल में जिनका नाम लिया जा रहा था, उनको माफ़ कर दिया है। अब किस बात पर माफ़ किया है, कहा तो ये भी जा रहा है कि उनको ये धमकी भी दी गई थी कि क्या आप अपने शौहर के पास जल्दी जाना चाहती हैं, और इस बिना पर वो बेचारी डर गई, ख़ातून थी, और उस लिए उन्होंने अपने शौहर के कातिल को माफ़ कर दिया, और अब वो धड़ल्ले से कौमी असेंबली में
तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे। देखें क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। अच्छा, अभी मौका से फ़ायदा उठाते हैं, आमिर नवीद मलिक साहब से ये पूछते हैं कि क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में यानी तहरीक अदम इत्माद की वोटिंग से पहले कोई एमरजेंसी सदारती निज़ाम या तब्दीली किसी किस्म की या मार्शल लॉ, कोई ऐसी सूरत हाल आपकी नज़र में अगर आप इसको समझते हैं तो हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया इमदाद साहब। पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता जाऊं कि जो अभी आप मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पे अफवाहें हैं, तो मैं ये इंकशाफ कर रहा हूँ और इंतहाई ज़िम्मेदारी से कि जो लोग वहाँ से मूव करके पाकिस्तान की तरफ आएँ। मीर ख़ान मोहम्मद जमाली MNA PTI से, जावेद इकबाल चौधरी MNA PTI, साजिदा बेगम MNA PTI, जमशेद थॉमस MNA PTI। नाज़रीन, ये सब लोग दुबई पहुंच चुके हैं 2 दिन पहले से, और इनमें से एक साहब आगे लंदन के लिए जा चुके हैं। ये हम इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता रहे हैं, और आप अपने ज़राए से ज़रूर चेक कर सकते हैं, और जो भी हम ख़बर देते हैं उसकी पहले ज़रूर तस्दीक करते हैं कि बाद में हमें नदामत ना उठानी पड़े। ये तो एक सवाल ये हो गया। दूसरा, मेरे भाई ने भी फरमाया कि जो सिचुएशन इस वक्त लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है, उसमें मैं गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल किसी भी लम्हे कुछ हो सकता है। अब रात के तकरीबन दुबई के 2:30 बजे के करीब और 2 बजे के करीब हम बैठ के देख रहे थे, और हमारे ज़राए बता रहे थे, और लोगों ने भी देखा कि उस वक़्त अपोजिशन लीडर मौलाना जनाब बिलावल और जरदारी साहब ये उनसे मिलने के लिए चले गए MKM के अरकान से, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंस किया गया, और बाद में फिर ये बताया गया कि नहीं, ये कल होगी, यानी जो गुजर चुकी है। तो इस तरह लम्हा ब लम्हा सूरत हाल चेंज हो रही। अभी कुछ वाज़िया नहीं है पोजीशन, हुकूमत अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। अपोजिशन उनको अपने उसमें लिख चुकी है कि जनाब हार जो है वो इनका मुकद्दर बन चुकी है। बहरहाल ये अभी कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती, ना हम अपने नाजरीन को नाकस किस्म की इंफॉर्मेशन देंगे कि जिससे हमें इस चीज़ से हो। हमारे ज़राए या हमारा तजज़िया जो बता रहा है। और एक बात और मैं मेंशन करूं कि जैसे इन्होंने अभी ज़िक्र किया कि वो माफ़ी हो गई है, वो साहब भी यहाँ मौजूद थे जो MNA हैं पीपल्स पार्टी के, और जो जाने वाले थे दुबई से, और अब शायद वो सुलह की जो बात चल रही है। अगर मेरे नाज़रीन को याद हो तो मैं एक वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ी के नीचे एक बच्चा आया था, एक रैली जो पंजाब में निकल रही थी, तो उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, उनके वालिदैन को बिठा के जिस तरह वो सुलह करवाई गई, वो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे मुल्क में ये चीज़ें किस तरह हल की जाती हैं। बज़ोर बाजू उन लोगों को बिठाया जाता है, और ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे थ्रेट्स दिए जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उनको ऑफ़र्स ऐसी कर दी गई कि उनको बहुत सारे पैसों के साथ उनके वीज़े दूसरे मुल्कों में लगा के उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ भी सिचुएशन ऐसी है। ज़ाहिर है उन लोगों ने, उसकी फ़ैमिली ने वहाँ पे रहना है। तो जैसे मेरे भाई ने अभी मेंशन किया, इमदाद साहब ने, कि जनाब उनको कहा गया कि आपको भी वहीं भेज दिया जाएगा जहाँ वो जा चुके हैं पहले। तो ये सिचुएशन है, और आप यकीन रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए। हम ये दुआ गो हैं कि जो भी हो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, क्योंकि हम लोग जो बाहर रह रहे हैं दूसरी दुनिया में, उनको अपने मुल्क की बहुत इज़्ज़त और बहुत कदर है। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा भी है और मिला भी हूँ जो कि हरम में और काबा में और मदीना शरीफ में जाके दुआएं मांग रहे हैं कि जो भी हो इस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। आमिर नवीद मलिक साहब आज हमारे साथ थे। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हमें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के में बताया। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग फ़िक्रमंद हैं पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में इस्तेकाम रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में जो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, जो वतन फ़रोश लोग हैं, जिनमें साफ़ियों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है, वो ये चाहते हैं कि अफरा तफरी का माहौल रहे, पाकिस्तान में गड़बड़ रहे, हमारे मुल्क में जो है वो खुशहाली ना आ सके। और ये किसके इमा पर हो रहा है, ये इतलात तो आप सब जान चुके हैं कि करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए जो हैं वो इस काम के लिए मुख्तसस किए हैं बैरूनी ताकतों ने,
جو کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں. اور جیسا کہ عمران خان نے گزشتہ روز ایک خط جو تھا وہ دکھایا تھا اور آج وہ صحافیوں کے سامنے بھی دکھایا گیا کہ جن میں ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے. لیکن میں یہ تجزیہ کرتا ہوں، میرے خیال میں آنے والے دنوں میں پاکستان میں نظام تبدیل ہو سکتا ہے اور یہ نظام تبدیل ہو ہی جانا چاہیے. یہ ایک ایسا بدبودار اور غلیظ نظام ہے کہ جس کو اب مزید برداشت کرنا ناممکن ہو چکا ہے اور اب یہ نظام ضرور تبدیل ہونا چاہیے. کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 2 روز میں تحریک عدم اعتماد سے پہلے، رائے شماری سے بھی پہلے ملک میں ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے قبل از وقت انتخابات کا اعلان بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری قیاس رائیاں بھی ہو سکتی ہیں، تجزیے بھی ہیں اور ان میں کسی حد تک صداقت بھی نظر آتی ہے. احمد نوید ملک صاحب نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں تمام سیاسی حالات سے آگاہ کیا. دبئی میں موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے اس خبر کی تصدیق بھی کی، میں ابھی تک اس بات پر اپنی پر قائم ہوں کیونکہ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایم این اے جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں گیا. لیکن احمد نوید ملک صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے ذرائع میرے سے بھی بہتر ہیں، ان کی خبر یقیناً سچ ہو سکتی ہے. خبریں آتی ہیں اور خبریں جو ہیں وہ بعض اوقات صداقت کا روپ دھار لیتی ہیں. یہ سیاسی حالات میں عام طور پر جب اس قسم کی غیر یقینی صورتحال ہو تو کئی قسم کی افواہیں، خبریں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. لیکن مجھے احمد نوید ملک صاحب کے سورسز پر یقین کامل ہے کہ ان کے سورسز ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، مجھے اپنے سورسز پر بھی یقین کامل ہے. لیکن یہاں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لندن والے بتا رہے ہیں کہ میاں بیمار شریف اچانک صحت یاب ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف اکڑ کر کرسی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس، ان کے کمر میں درد ہے. ابھی اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو یہ کمر درد شروع ہو جائے گا اور پھر بیساکھیاں لے کر ویل چیئرز پر بیٹھ کر آصف علی زرداری اور شہباز شریف یہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ پاکستان میں انصاف کی فراہمی کی کیا صورتحال ہے. کیا ججز جو ہیں وہ، اگر ہم کچھ کہیں گے تو وہ شکایت ہوگی کہ کیا ججز جو ہیں وہ اس قدر یعنی نیند میں بوجھل ہیں کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو کر میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر دیتے ہیں اور تاریخ پر تاریخ لیتے ہیں اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر، وہ اکڑ کر پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، بھاگ کر دوڑ کر گلے مل رہے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے، خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے کہ جن کے سامنے میاں شہباز شریف کئی مرتبہ بیماری کا بہانہ لگا کر تاریخ لے چکے ہیں اور مقدمے میں تاخیر کا باعث بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ بیمار شریف کے پلیٹلیٹس بھی جو ہیں وہ ایک دم ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ان کے ارد گرد موجود جو مارگیج رپورٹر ہیں وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ان کو یہ خیال ہے کہ اب جو لندن میں تو مارگیج دے دی گئی ہے، اب اگر میاں بیمار شریف پاکستان میں اقتدار کا حصہ بنتے ہیں تو پھر انہیں پلاٹس اور مراعات ملنے کی امید ہے. لیکن عمران خان نے جو قوم سے وعدہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اللہ کی ذات کے سوا کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے. اور یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کپتان آخری گیند پر ایسا چھکا لگائے گا یا آخری بال پر ایسا باؤنسر کرائے گا کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ملک کی سیاسی صورتحال اچانک یہ جو میڈیا ہائپ بنی ہوئی ہے اس سے باہر نکل آئے گی اور انشاءاللہ پاکستان ایک خوشحال اور مستحکم ملک ہوگا. احمد نوید ملک صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. دبئی سے اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اسی نعرے کے ساتھ جو میں روز لگایا کرتا ہوں، چونکہ پاکستانی ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ کے اور میرے دل ایک ہی دھرتی کے لیے دھڑکتے ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.